स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 में आने वाले संभावित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के, जो कि राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य से संबंधित हैं। तो आइए राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला हमारा प्रश्न है आज का कि भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान आपका कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है सुल्तानपुर? अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन कि सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो हरियाणा में। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? तो पेरियार अभ्यारण्य जो है जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है। तो घाना पक्षी विहार जो है भारत के राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? भारत के राजस्थान में। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि दाचीगाम वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। दाचीगाम वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। अगला प्रश्न क्या है? सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? राजस्थान में। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का एक प्राकृतिक आवास भी है। तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क जो है वो जंगली हाथी का एक प्राकृतिक आवास है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाला काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाने वाला मुख्य जंतु कौन सा है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाने वाला मुख्य जंतु कौन सा है? एक सींग वाला गेंडा। एक सींग वाला गेंडा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है और इसी के लिए प्रसिद्ध है। और अगला प्रश्न है 10वां, रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस प्रदेश में स्थित है। तो रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के कहाँ पे है? तो राजस्थान में। किस राज्य में है? राजस्थान में। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कहता है कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में। और इन प्रश्नों के साथ साथ दोस्तों आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अगर आपको कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जोरहट असम में स्थित है। जोरहट एक स्थान है असम में, वहाँ पे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये एक सींग वाले गेंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, जो कि कहाँ पे है? जोरहट असम में। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है। तो केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? भरतपुर राजस्थान में। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है मानस वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो मानस वन्य जीव अभ्यारण्य आपका असम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? असम में स्थित है। अगला प्रश्न आपका है कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो ये आपका मंडला मध्य प्रदेश में। मंडला एक स्थान है मध्य प्रदेश में, जहाँ पे आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है।
अगला प्रश्न है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। अगला प्रश्न है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, नैनीताल में। नैनीताल कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न क्या है, 19 नंबर प्रश्न है कि सरिस्का और रणथंभौर किस विशेष प्राणी का संरक्षण स्थल है। प्रश्न पूछता है कि सरिस्का और रणथंभौर जो है वो किस विशेष प्राणी का संरक्षण स्थल है। तो किस विशेष प्राणी का संरक्षण स्थल है, बाघ का। सरिस्का और रणथंभौर किसके लिए जाने जाते हैं, बाघ के संरक्षण के लिए। अगला प्रश्न क्या है, अगला और अंतिम प्रश्न क्या है, अंतिम प्रश्न है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित किया गया। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे प्रवेश परीक्षा में कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ये कब स्थापित किया गया। तो ये 1936 ईस्वी में स्थापित किया गया। क्यों स्थापित किया गया, क्योंकि जो बंगाल के टाइगर थे वो धीरे धीरे लुप्त हो रहे थे, उनकी प्रजाति को बचाने के लिए 1936 ईस्वी में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया, जिसका नाम था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों आज ये अभ्यारण्य और से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ये पहला पार्ट है, अगला पार्ट कुछ दिन में अपलोड कर दिया जाएगा, कल या परसों तक। अगर आपको कोई भी डाउट्स या कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।